यस, गुड इवनिंग, वेलकम टू कॉलेज कैंपस। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हम लोग जो है मैथ पेडोलॉजी का सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम क्या कर चुके हैं, 4 चैप्टर को देख चुके हैं और आज जो है हम लोग का 5वां चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और पेपर 1 और पेपर 2 में से दोनों में जो है ये क्वेश्चन यहाँ से जो है इस चैप्टर से एकदम देखने को मिल सकता है आप सभी को। ओके, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ पेडोलॉजी की दृष्टिकोण से। और इस चैप्टर का नाम क्या है, आप लोग के सामने दिख रहा होगा, वैन हीले ज्योमेट्रिकल थॉट्स। ठीक है, यानी कि वैन हीले का ज्यामितीय अधिगम के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है? तो चलिए इसको जो है आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, और बस जो भी हम आप लोग को पॉइंट बताएंगे उसको बस ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको जो आप लोग पूरा आसानी से उसको बना पाएंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आप लोग को। ओके, बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग हम बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वैन हीले ज्योमेट्री थॉट। ओके, यानी कि वैन हीले का ज्यामितीय अधिगम। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, आप सभी को तो पता ही होगा, ठीक है, कि ज्यामिति किसे कहते हैं हम लोग। ओके, ज्यामिति हम लोग करते भी हैं। ओके, बनाते हैं, ज्योमेट्री वोमेट्री हम लोग बनाते रहते हैं मैथ्स में, मैथ्स का एक पार्ट होता है। ओके, तो क्या हो गया, जो वैन हीले थे, ठीक है, ये क्या थे, ये तो एक मैथमेटिशियन थे। ओके, और इन्होंने जो है ज्योमेट्री के ऊपर में बहुत टाइम गुजारा था इन्होंने। ठीक है, यानी कि ये जो है रिसर्च करते रहते थे ज्योमेट्री के ऊपर में। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि एक बच्चे को, ठीक है, जब शुरुआती दौर में जब बच्चा ज्योमेट्री सीखता है, ओके, तो उस समय जो है वो बच्चा ज्योमेट्री के किस स्टेज में रहता है, यानी कि उसको जो है ज्योमेट्री रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम उसको मिलता है, ठीक है, और किस प्रकार से वो बच्चा जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, और लास्ट में क्या होता है, और अंतिम में जो है वो ज्योमेट्री को पूरा अच्छी तरह से समझ लेता है। ओके, तो इन्होंने जो है क्या किया, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि जीन पियाजे जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कुछ स्टेजेस दिए थे, तो ये भी जो है ज्यामिति की बात के लिए, ठीक है, ज्यामितीय चीज़ के लिए यानी कि ज्योमेट्री चीज़ों के लिए क्या हो गया था, इन्होंने भी कुछ स्टेज दिया था। ओके, तो इसी स्टेज को हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस थ्योरी को। तो देखिए क्या हो गया, बालक ज्यामिति कैसे सीखते हैं, इसके लिए वैन हीले ने अपने इस सिद्धांत को 5 स्टेज और 4 लेवल में बांटा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें दो चीज़ें, एक है आपका स्टेज और है आपका लेवल। ठीक है, स्टेज है, लेवल है। तो अगर पूछा जाए कि कितना स्टेज है, तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 5 स्टेज है। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि ये लेवल कितना है, तो लेवल कितना हो जाएगा, लेवल 4 है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो देखिए आप लोग को पूछा जा सकता है कि बताइए वैन हीले जो है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनके जो सिद्धांत था उसमें स्टेजेस कितना था, तो स्टेजेस कितना हो जाएगा, स्टेज मेरा जो है 5 था, और लेवल कितना था, तो लेवल था मेरा 4। बात क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, एक एक के बारे में जानते हैं, लेवल क्या कहते हैं, कौन सा स्टेज क्या किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। बात क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं अभी ध्यान से। तो देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है साइड में, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, यानी कि वैन हीले हैज डिवाइडेड द थ्योरी इनटू 5 स्टेजेस एंड 4 लेवल फॉर हाउ चिल्ड्रेन लर्न ज्योमेट्री। ओके, तो देखिए पहला नंबर में क्या है, पहला नंबर का जो स्टेज था, ठीक है, तो देखिएगा, तो पहला स्टेज आपका चाक्षुषीकरण, यानी कि चाक्षुषीकरण का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए चाक्षुषीकरण का मतलब क्या होता है, यार कि आप लोग जानते हैं संस्कृत में जो है चाक्षु को, ठीक है, चाक्षु को क्या कहते हैं, चाक्षु को जो है आँख कहते हैं, क्या कहते हैं, आँख कहते हैं, संस्कृत में कहा जाता है। तो उसी हिसाब से जो है विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि देखना, क्या होता है, देखना। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं चाक्षुषीकरण, इसको कहते हैं। बात क्लियर हो गया? तो ये क्या है मेरा, ये मेरा स्टेज 1 है। ठीक है, स्टेज 1 है। सेकेंड स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में जो नाम है इसका विश्लेषण, क्या है, विश्लेषण नाम है। विश्लेषण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं एनालिसिस कहते हैं। उसी प्रकार से थर्ड नंबर स्टेज कौन सा है, तो थर्ड नंबर स्टेज जो है ये मेरा निगमन है। ठीक है, तो निगमन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन कहेंगे। ओके, चौथा नंबर स्टेज को क्या कहेंगे, चौथा नंबर स्टेज को कहेंगे आगमन। तो आगमन को क्या कहते हैं, आगमन को कहते हैं फॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं, या फिर सिर्फ डिडक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर आप लोग को एग्जाम में केवल डिडक्शन लिखा रहेगा तो आप लोग को समझ जाना है कि ये जो है फॉर्मल डिडक्शन के बारे में बात कर रहा है। बात क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, केवल और केवल जो है डिडक्शन दे दिया है, और आपको समझना पड़ेगा ये डिडक्शन का मतलब बोल रहा है कि फॉर्मल डिडक्शन के बारे में बोल रहा है। बात क्लियर? और 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर में है रिगर, यानी कि दृढ़ता। ओके, तो अगर आप लोग को देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अभी हम एक अच्छी तरह से आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए।
पहला स्टेज का नाम क्या है, तो पहला स्टेज का नाम है विजुअलाइजेशन, इसको हम S1 लिख सकते हैं, स्टेज 1। दूसरा क्या है, ये स्टेज 2। तीसरा क्या है, स्टेज 3, इसको कहेंगे, इसको स्टेज 4 कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, स्टेज 5 कहेंगे। बात क्लियर। लेकिन क्या होता है, जो स्टेज में जो बटा हुआ है, यानी कि जो स्टेज 1 है उसको जो है वेन हिले क्या कहा, वेन हिले जो इसको कहा लेवल 0 कहा, क्या कहा, लेवल 0। उसी प्रकार से स्टेज 2 को क्या कहा, इन्होंने कहा लेवल 1। ठीक है। स्टेज 3 को क्या कहा, स्टेज 3 को कहा लेवल 2। स्टेज 4 को क्या कहा, इसको कहा लेवल 3। एंड स्टेज 5 को क्या कहा, इसने कहा लेवल 4। ठीक है, लेवल 4 कहा। तो ये था कुछ पॉइंट। ओके, तो देखिए अब और हम आप लोग को पहले से थोड़ा सा बता देते हैं क्या हो रहा था इसमें, कि वैन हिले जो है कितना स्टेज बोला, स्टेज कितना बोला, स्टेज बोला 5। ठीक है, और लेवल कितना बोला, तो लेवल बोला उसने 4। कैसे हुआ, तो देखिए पहला स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, फिर 1 2 3 4, तो यानी कि मैक्सिमम लेवल कितना है, मैक्सिमम लेवल हम लोग का लेवल 4 है। ठीक है, उसी प्रकार से मैक्सिमम स्टेज कितना है, 5 है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, 5 स्टेज और 4 लेवल में इसको बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग एक एक स्टेज के बारे में हम लोग देखने जाएंगे। ठीक है, कि कौन सा लेवल में कौन सा चीज़ आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और बच्चा जो है किस प्रकार से ज्योमेट्री को क्या करेगा, समझेगा। ओके, तो देखिए ये जो वैन हिले का जो ज्योमेट्री है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ज्योमेट्री चीज़ों के बारे में ही दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो ज्योमेट्री रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी चीज़ होता है, जो भी अवधारणा होती है, उसके बारे में इसमें कॉन्सेप्ट को बताया गया है। बात क्लियर है। तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे कि भाई चाक्षुषीकरण का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, निगमन, आगमन, दृढ़ता, ये सब क्या होता है। और देखिए अभी क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है, अभी क्या करेंगे, आप लोग को जो है क्या करना है, इंग्लिश टर्म को ही याद करना है। ठीक है, क्या करना है, आप लोग को इंग्लिश टर्म को याद कीजिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी में जो है उसका मतलब जो है अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं और बेकार का नंबर कट जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें से एक आता है, और एक नंबर पूरा बन ही जाएगा आपका। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम अभी एक एक करके। तो आप लोग जो है केवल इंग्लिश टर्म को देखिए, चाक्षुषीकरण देखिए सुनने से भी ऐसे कुछ लग रहा है। ठीक है, तो उसको विजुअलाइजेशन से याद कीजिएगा। ठीक है, सेकंड में क्या है, एनालिसिस, थर्ड में हो जाएगा इनफॉर्मल, फोर्थ में हो जाएगा फॉर्मल, एंड लास्ट में हो जाएगा रिगर। ठीक है, तो एक के बारे में जाते हैं। तो देखिए ये कुछ डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ इसमें लिखा गया है, डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश किया गया है। ओके, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। अभी पहला क्या है, देखिए लेवल 0। ठीक है, ये लेवल 0 है, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया विजुअलाइजेशन। और लेवल 0 को क्या कहते हैं, लेवल 0 को हम लोग कहते हैं स्टेज 1। क्या कहते हैं, स्टेज 1 कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कि लेवल 0 को क्या कहेंगे, हम लोग स्टेज 1 कहेंगे। अब ये क्या है, लेवल 1। लेवल 1 में क्या है, लेवल 1 में है एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्टेज 2। बात क्लियर। अब देखिए ये क्या है, सेकेंड लेवल है। सेकेंड लेवल का नाम क्या है, सेकेंड लेवल का नाम है इनफॉर्मल डिडक्शन। क्या नाम है, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे स्टेप 3। क्या कहेंगे, स्टेप 3 कहेंगे। ठीक है, स्टेज 3 कहेंगे। फिर चौथा नंबर में क्या है, देखिए ये जो है थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में क्या है, डिडक्शन। हम आपको बोले थे या तो डिडक्शन लिख सकता है, या फिर आपको क्या लिख सकता है, आपको जो है फॉर्मल डिडक्शन लिख सकता है, दोनों सेम है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है ज़्यादा, तो इसको डिडक्शन भी लिख सकता है। तो ये स्टेज क्या है, तो ये स्टेज मेरा 4 है। ओके, और लास्ट का क्या हो गया, लास्ट लेवल, यानी कि फोर्थ नंबर लेवल कौन है, ये है रिगर। इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग स्टेज 5 भी कह सकते हैं। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, आदमी का जो लेवल होता है ये बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी जानते होंगे कि लेवल क्या होता है, लेवल हम लोग का बढ़ता रहता है। जिस प्रकार अगर आप लोग गेम खेलते हो मोबाइल में, तो क्या होता है, हर एक के बाद एक एक लेवल ऊपर उठता रहता है। तो उसी प्रकार जो है एक बच्चे का जो दिमाग होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी कुछ लेवल उसमें आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे बच्चा जो है ऊंचा क्लास में उठता जाएगा, बच्चे का जो लेवल होता है वो क्या होगा, वो भी जो होता है ज्योमेट्री के प्रति उसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, सोच समझ उसका बढ़ता रहता है। तो इसलिए क्या होता है, लेवल जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा। बात क्लियर। तो देखिए ये जो बात था, ये क्या था, ज्योमेट्री का शेप के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि ज्योमेट्री का जो शेप होता है वो किस प्रकार से होगा। तो ये जो लेवल 0 में या फिर स्टेज 1 में क्या बात करेगा, इसमें बात करेगा क्लासेस ऑफ शेप के बारे में। ठीक है, शेप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा चित्र होता है इसका। ठीक है, जैसे आयत हो गया, और आपका वर्ग हो गया, फिर त्रिभुज हो गया, ये सब के बारे में जो है शेप के बारे में बात करेगा। फिर देखिए एनालिसिस में क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, यानी कि जो शेप जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो भी शेप्स आपको दिखाया जाएगा उसका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का गुण क्या होता है, त्रिभुज का गुण होता है कि तीनों कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से मतलब बताया जाता है, वो होता है गुण, प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर में देखिए इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, रिलेशन एमोंग प्रॉपर्टीज,
यानी कि जो भी आप लोग को फोटो दिखाया जाएगा, जो भी शेप दिखाया जाएगा, तो उनके बीच जो है क्या रिलेशन बनता है, ठीक है, वो चीज़ के बारे में इसमें पता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बच्चे जो है उस प्रॉपर्टीज़ को किस आधार पर बांट पा रहे हैं उसके बारे में बच्चे भी समझेंगे। अभी तो मैं आप लोग को बस थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में जो है हम लोग पूरा अच्छा से डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का रिगर, यानी कि क्या लिखा गया है, एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, यानी कि बच्चा इसमें क्या करेगा, बच्चा जो है प्रमेय मतलब जानते हैं थ्योरम्स के आधार पर जो है वो क्या कर सकता है, आप हर एक चीज़ के बारे में, हर एक शेप के बारे में वो उसको पहचान सकता है, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्री जो चीज़ हो गया, ज्योमेट्री का जो शेप होता है या फिर उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है, इस आधार पर बच्चे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब पहला नंबर पॉइंट देखिएगा, पहला नंबर पॉइंट क्या है, ये लेवल नंबर 0, ठीक है। लेवल जीरो क्या होता है, लेवल 0 होता है विजुअलाइजेशन, ओके, विजुअलाइजेशन होता है। तो देखिए लेवल 0 यानी कि जो स्टेज 1 होता है विजुअलाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जो है हिंदी में चाक्षुषीकरण कहते हैं, क्या कहेंगे, चाक्षुषीकरण इसको कहते हैं। तो इसमें जो है कौन सा गुणधर्म पाया जाता है, बच्चे जो है इस वक्त ज्योमेट्री के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेवल 0 क्या हो गया, विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। ज्यामितीय आकृति का नाम बच्चों को नहीं पता, लेकिन आकृति को देख करके उसे समझ सकता है, यानी कि डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर अपीयरेंस। यानी कि इस अवस्था में, यानी कि इस लेवल में बच्चा क्या करते हैं, बच्चे को जो है आकृति का नाम नहीं पता है। जैसे ये कौन सा आकृति है, ये है त्रिभुज है, ये तो मुझे तो नाम पता है, आपको नाम पता है, लेकिन बच्चा को जो है जब जो ज्योमेट्री को पहली बार सीख रहा होगा, ठीक है, उसको बच्चा को क्या होगा, उसको बच्चा को जो है वो बच्चा को शेप के नाम नहीं पता होगा, ठीक है। ये क्या है, ये त्रिभुज है, उसको नहीं पता है। ये गोलाकार है यानी कि सर्कल है, उसको नहीं पता है। ये क्या है, ये वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, वो नाम उसको नहीं पता कि इसको जो है स्क्वायर कहते हैं। ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये नाम उसको नहीं पता है। यानी कि जो भी शेप आपके सामने में दिख रहा है उसका जो नाम है बच्चों को नहीं पता है, बात क्लियर है। लेकिन बच्चा जो है इन सभी जितने भी शेप है उसको वर्गीकृत कर सकता है, कैसे, क्योंकि वो जो है अपना रियल लाइफ के आधार पर क्या कर सकता है, बच्चा इसको वर्गीकृत कर सकता है। कैसे, अगर हम बच्चों को क्या करेंगे, अगर हम बच्चों को सर्कल दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, अगर हम उस बच्चा को सर्कल दिखाएंगे तो क्या करेगा, वो जो है सर्कल को किससे रिलेट करेगा, वो इस जो सर्कल को जो है रोटी से रिलेट करेगा। मेरा बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोग को, बताइए एक बार, हम क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है, विजुअलाइजेशन में जो होता है ना, बच्चे जो होते हैं क्या होता है, बच्चे को शेप का नाम नहीं पता होता है, ठीक है। जो भी चित्र होता है, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उसका नाम बच्चों को नहीं पता है, लेकिन क्या कहता है, लेकिन जो है उसके बारे में बच्चे जानते हैं। कैसे जानते हैं, रियल लाइफ के बारे में जोड़ करके उसको समझ सकते हैं। कैसे, अगर हम बच्चे को बोलें, ठीक है, कोई बच्चा को बोलें कि बताओ ये गोल वाला चीज़ क्या है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है उसको रियल लाइफ से क्या करेगा, अटैच करेगा, उसको रिलेट करेगा और बोलेगा कि गोल जो होता है, ये तो हम रोटी को देखें, रोटी क्या होता है, रोटी गोल होता है, तो क्या हो गया, ये जो है उसको जोड़ पा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम उसको ट्रायंगल दिखाएंगे तो क्या करेगा, वो जो है उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो है बिंगो है। आप लोग बिंगो खाए होंगे, ठीक है, जो लेज होता है बिंगो होता है, तो वो हो गया। या फिर वो बोलेगा कि ये तो पराठा का शेप है, ठीक है, पराठा इसको कहेगा। यानी कि अगर हम बच्चे को त्रिभुज दिखाएंगे तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि पराठा है या फिर समोसा है या फिर बिंगो है, इस प्रकार से बात करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम ये स्क्वायर दिखाएं तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि बिस्किट है, ठीक है, 50-50 बिस्किट है, ओके। तो जानते होंगे बिस्किट का कैसे होता है, डिजाइन इस प्रकार से गोल चार मतलब स्क्वायर टाइप का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बिस्किट का वो बात करेगा। अगर हम उसको बच्चे को रेक्टेंगल जैसे दिखाएं तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि देखो ईटा है, ठीक है। अगर हम बच्चों को इस प्रकार से कुछ डिजाइन कर देंगे तो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा कि ये जो है ब्रिक्स है यानी कि ईटा है, ठीक है। यानी कि या फिर बोल सकता है कि दरवाजा है, इस प्रकार से बोल सकता है। यानी कि बच्चा जो है, बच्चा को इस पे, ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि कोई भी चीज़ का नाम उसको नहीं पता, ज्योमेट्रिकल शेप्स के जो नाम होते हैं उसको बच्चा को नहीं पता है। लेकिन क्या है, बच्चा जो है उसको अपीयरेंस के आधार पर, ठीक है, अपीयरेंस के आधार पर यानी कि आकृति को देख करके बच्चा उसको समझ सकता है कि ये जो है किसकी ओर इंगित कर रहा है, ठीक है। आप लोग बात क्लियर हो गया। तो ये था लेवल 0 विजुअलाइजेशन, बात क्लियर। अब चलिए लेवल 1 के बारे में देखेंगे। कौन सा लेवल 1, लेवल 1 है एनालिसिस। क्या है, एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या होता है, अब इसमें देखिए। तो देखिए जैसे ही बच्चा, हम आपको बोलें जैसे जैसे बच्चा का क्या होता है, लेवल बढ़ता रहता है, उसमें यानी कि बच्चों में जो है सोचने समझने की क्षमता क्या होती रहती है, बढ़ती जाती है,
ठीक है। तो यानी कि लेवल 0 में जब बच्चा था, यानी कि विजुअलाइजेशन में जब बच्चा था, तब क्या होता था, तब बच्चे को जो है फिगर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी कि उसका नाम भी नहीं पता था। ओके। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही बच्चा लेवल 1 में पहुंच जाता है, यानी कि एनालिसिस में पहुंच जाता है, तो क्या करता है, यानी कि अब बच्चे को जो है आकृति का नाम पता चल जाता है, यानी कि कौन सा आकृति किसे किसे क्या कहेंगे उसको सब कुछ पता चल जाएगा। यानी कि अगर हम बच्चे को दिखाएं, बताओ ये क्या है, तो क्या करेगा, वो बच्चा बोल देगा कि ये जो है ट्रेंगल है। अगर हम बोले कि ये बताओ ये कौन सा है, तो बच्चा बोल देगा सर्कल है। ठीक है। अगर हम बोल दिए चलो इसका नाम बताओ, तो बच्चा बोल देगा कि भैया ये क्या है, रेक्टेंगल है। उस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से अगर नाम बता दें, ये चीज़ दिखा दें, तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि ये जो है मेरा स्क्वायर है। ओके। तो इस टाइप का जो है वो बच्चा क्या कर सकता है, अब जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स का जो होता है, जो नाम होता है, उसके बारे में बच्चे को पूरी अच्छी तरह से पता हो चल चुका है। ठीक है। अब क्या करता है इसमें जो है, अब बच्चे को नाम, ठीक है, नाम मतलब समझ गए कौन सा किसका क्या नाम है, और गुण के आधार पर आकृतियों को खोज सकता है या फिर ढूंढ सकता है। ठीक है। गुण के आधार पर मतलब क्या इसमें बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनिए, हम अभी बताएंगे। यानी कि डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिक ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि गुण। आप सभी को पता है कि ज्योमेट्री जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, टीचर्स जो है आप लोग को क्या करेंगे, पहले बताएगा कि देखिए रेक्टेंगल का क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चा क्या करेगा, बच्चे को पता चल जाता है कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है। रेक्टेंगल है, तो क्या करेगा, बच्चे को जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल चुका है कि इसके जो है प्रत्येक कोण, किसका, रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण जो है वो क्या होता है, वो जो है 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। एवरी एंगल ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी 90 डिग्री। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, ये गुण है। ये गुण के बारे में बच्चे को पता चल चुका है अब। ओके। अब क्या पता चलेगा, उस बच्चे को पता ये भी चल गया है कि सामने वाले भुजा का सम्मुख भुजा क्या होता है, समान होता है। यानी कि आमने सामने का जो भुजा होता है, ये क्या हो गया, ये साइड हो गया, इसका साइड ये हो गया। ठीक है। देखिए क्या बोल रहे थे हम बोले थे कि ये जो सामने वाला का जो साइड है, तो ये साइड क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। उसी प्रकार से ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या होता है, ये जो होता है आपका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या हो गया, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चे जो है उसको पूरा अच्छा से समझ में उसको आ चुका होता है। ठीक है। और उसको बच्चे को पता भी चलता है कि इसके जो है हर कोण का मान कितना होता है, हर एक कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। और चारों कोण को जोड़ने से कितना हो जाएगा, चारों कोण को जोड़ने से कितना होता है, 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। ठीक है। यानी कि 360 डिग्री होता है इसके कोणों का मान। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि त्रिभुज के बारे में, अगर हम त्रिभुज के बारे में बताएंगे बच्चों को कि बताओ त्रिभुज का अगर हम डायग्राम दे देंगे, तो बच्चा को क्या पता चल जाएगा, बच्चा को पता चल जाएगा कि 3 भुजा इसमें होगा। ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो है तीनों कोणों का मान क्या होगा, तीनों कोणों का मान जो है वो 180 डिग्री होता है। बच्चे को क्या हो गया, बच्चे को अब जो है इसके बारे में पता चल चुका है। ओके। अब उसको ये भी पता चल चुका है कि ये जो 3 एंगल वाला जो शेप है इसका नाम क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये भी इसको पता चल चुका है। बात क्लियर हो गया। तो यानी कि देखिए अब हम फिर से आप लोग को रिवीजन करा दे रहे हैं थोड़ा से लेवल 1, लेवल 0 और लेवल 1 के बारे में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, 1 नंबर पक्का बन जाएगा। तो देखिए हम आपको बोले थे लेवल 0, लेवल 0 का नाम क्या था, लेवल 0 का नाम था विजुअलाइजेशन, यानी कि चाक्षुषीकरण। ओके। चाक्षुषीकरण यहाँ पे विजुअलाइजेशन में क्या हो रहा था, तो इसमें हो रहा था कि भाई बच्चों को जो है ना, जो ज्योमेट्री शेप होता है उसके बारे में नहीं पता रहता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेकिन अपीयरेंस के आधार पर, अपीयरेंस मतलब उसके सामने अगर आप उस चीज़ को रख देंगे तो वो जो है उसको बता देगा कि, यानी कि रिलेट करके बता देगा कि ये जो है किस तरह से दिखता है। ठीक है। उसका ओरिजिनल नाम नहीं बता पाएगा, लेकिन उसके जैसे मिलता जुलता चेहरा को वो बता सकता है। जैसे अगर हम उसको बच्चे को गोल वाला आकार दे दिए, यानी कि सर्कल दिखा देंगे, तो बच्चा बोलेगा कि वो क्या है, रोटी है। ठीक है। इस प्रकार से वो बच्चा जो है रिलेट कर सकता है। अब क्या होगा लेवल 1 में, लेवल 1 का मतलब क्या है, लेवल 1 का मतलब होता है एनालिसिस, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है विश्लेषण। क्या कहते हैं, विश्लेषण। हिंदी याद मत करो भाई, ठीक है, बस इंग्लिश ही याद करना है। तो ओके। तो लेवल 1 क्या है, लेवल 1 का नाम है एनालिसिस। ठीक है। अब भाई एनालिसिस में क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को जो है अब आकृति का नाम पता चल जाएगा। ठीक है। यानी कि इससे पहले जो हो रहा था क्या होता है, ये जो ज्योमेट्री शेप जो था उसके बारे में पता नहीं चल रहा था, क्या नाम है कुछ नहीं पता था। लेकिन अब बच्चे को क्या होता है, अब बच्चे को जो है उसका नाम पता चल चुका है, साथ ही साथ क्या पता चला हुआ है, साथ ही साथ जो है उस चीज़ का, यानी कि जो भी ज्योमेट्री शेप है उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता चल चुका है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, यहाँ तक हो गया। तो ये लेवल 0 एंड लेवल 1 के बारे में पढ़ लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग का और आगे है लेवल 2 के बारे में। तो यानी कि लेवल 2 के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो लेवल 2 में क्या बोला गया है, इसको भी ध्यान से देखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल 2 भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। ओके, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें बच्चे को पता चलता है कि एक ही आकृति का शेप अलग अलग हो सकता है। पहले देखिए लिखा क्या गया है उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर हम समझाएंगे आप लोग को पूरा अपने अंदाज से, ठीक है। जब हम अपने अंदाज से समझाते हैं तो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ओके, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बच्चों को पता चलता है कि एक ही आकृति का शेप जो होता है वो अलग अलग क्या हो सकता है, ठीक है। एक ही आकृति का जो क्या है वो अलग अलग हम लोग का हो सकता है। ओके, लेकिन उनके बीच अंतर के बारे में उसे पता नहीं रहता है। ओके, अब देखिए इंग्लिश में क्या लिखा गया है, रिकॉग्नाइज दैट वन प्रॉपर्टी ऑफ ए शेप proceed from another and understands the relationship between different figures and properties. They can discover and formulate generation about properties and can informally explain their reasoning. यानी कि देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको बस ध्यान से सुनिएगा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी को छो गोली मारी है, क्या बोला जा रहा है इसमें ध्यान से देखिए। अब देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले जो है हम लोग का ये था, ठीक है। यानी कि जो इससे पहले हम लोग का एनालिसिस पढ़े थे। ओके, तो एनालिसिस में क्या हो रहा था, तो देखिए एनालिसिस में जो है बच्चा को क्या पता चल गया था, बच्चा को जो है नाम के बारे में पता चल गया था, आकृति के नाम के बारे में पता चल गया था, ठीक है। यानी कि बच्चे को पता चल गया था कि ये क्या है, ये जो है मेरा त्रिभुज है। लेकिन बच्चे को जो है पता नहीं था कि त्रिभुज जो है बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल तो बहुत प्रकार का होता है। ओके, जैसे जब हम लोग बच्चे छोटे थे तब क्या था, पहले हम लोग को त्रिभुज के बारे में बताया गया। जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठने लगे, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे की कक्षा में जाने लगे तो क्या होने लगा, हम लोग को पता चलने लगा कि भाई जो त्रिभुज होता है ये अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है ना, और क्या होता है ये जो है एंगल के आधार पर होता है, यानी कि कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कौन सा एक्यूट एंगल, उसके बाद क्या हो जाता है हम लोग का राइट एंगल, और हम लोग को हो सकता है क्या ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस टाइप का जो है एंगल का मतलब हो सकता है। लेकिन इसको जो है इससे पहले क्या था, इससे पहले जो विजुअलाइजेशन था, सॉरी एनालिसिस था, तो एनालिसिस में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। केवल उसको जो है केवल क्या था, केवल उसको ट्रायंगल के बारे में ही पता था, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में नहीं पता था। ओके, लेकिन अब क्या है, यानी कि जब बच्चा इन्फॉर्मल डिडक्शन में आ जाता है तो बच्चे को पता चल जाता है कि त्रिभुज का जो है क्या हो सकता है, अलग अलग प्रकार हो सकता है, ठीक है। त्रिभुज क्या हो सकता है, त्रिभुज जो है अलग अलग हो सकता है, यानी कि एक नाम से, यानी कि त्रिभुज के नाम से अलग अलग फिगर बनाया जा सकता है। जैसे इस प्रकार का फोटो बना सकते हैं हम, इस प्रकार का फोटो बना सकते हैं, आकृति बना सकते हैं, इस प्रकार का फोटो बना सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिजाइन का हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का जो है हम लोग शेप बना सकते हैं। तो देखिए बाय एंगल के हिसाब से देखिए इस प्रकार का हम लोग क्या किए, शेप बना दिए, इस प्रकार का बनाए, इस प्रकार का बनाए, यानी कि अलग अलग डिजाइन के हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं। उसी प्रकार से साइड के हिसाब से, साइड मतलब भुजा के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी इसको बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, इक्विलेटरल हो गया। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसका तीनों का तीनों भुजा, ओके, यानी कि 3 साइड्स विल बी इक्वल। अगर किसी का अगर तीनों भुजा, यानी कि ये देखिए ये क्या है, मान लेते हैं ये मेरा त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटर में ये भी बराबर, ये बराबर, ये, यानी कि तीनों के तीनों जो भुजा होते हैं, जो साइड होता है, तीनों बराबर हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इक्विलेटर। तो उसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हम लोग का देखिएगा आइसोस्केल होता है, ठीक है। तो आइसोस्केल क्या होता है, यानी कि समद्वि बाहु, ठीक है। समद्वि बाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका मतलब 2 भुजा बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले क्या था, इक्विलेटर। इक्विलेटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं समबाहु। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संधि बाहु, ठीक है। तो ये क्या होगा, संधि बाहु क्या होगा, यानी कि दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, और उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मान लेते हैं कि और एक त्रिभुज हो सकता है जिसका नाम होता है स्क्लेन ट्रायंगल, ठीक है। स्क्लेन ट्रायंगल में क्या हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्क्लेन ट्रायंगल में, यानी कि आपका हो सकता है, हिंदी में कहेंगे इसको विषम बाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा कि इनका हर एक जो साइड होता है ये अलग अलग होगा, ठीक है। यानी कि ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, यानी कि ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। इस प्रकार से त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है बच्चे को पता चल जाएगा कि त्रिभुज जो है अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से मान लेते हैं अगर हम बच्चे को दिखाएं सर्कल, क्या बताएं, सर्कल दिखाएं, तो सर्कल से क्या बनाया जा सकता है, सर्कल से क्या हम अर्ध सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये गोला होता है, इससे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं अर्धगोला, यानी कि हेमी। एक तो मान लेते हैं इसको स्फीयर कहेंगे तो इसको हेमी स्फीयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि गोला से क्या बनाया जा सकता है, गोला से जो है हम लोग अर्धगोला भी बनाया जा सकता है। इसके बारे में क्या हो जाएगा, इसके बारे में बच्चे को पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे को जो है इसके बारे में, यानी कि जो अर्धगोला है इसके बारे में कुछ पता नहीं है,
ठीक है, इसका नाम क्या है इसके बारे में बच्चे को कुछ भी पता नहीं है। बात क्लियर हो गया। तो यानी कि बच्चे को क्या है, बच्चे को जो है केवल इसके बारे में पता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं अगर कोई बच्चा अगर क्या देखा, अगर ट्रेंगल देखा, ठीक है, ट्रेंगल देखा तो ट्रेंगल के बारे में पता है, लेकिन उसको जो है अब पता चल चुका है। देखिए पता चल गया है बच्चे को कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज अलग अलग प्रकार के हो सकता है, लेकिन वो जो त्रिभुज जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उसका नाम बच्चे को नहीं पता रहेगा। ठीक है, किसे एक्यूट एंगल कहेंगे, किसे ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, किसे राइट एंगल त्रिभुज करेंगे, उसके बारे में बच्चे को पता नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, बच्चा को पता चल चुका होगा कि भाई त्रिभुज जो होता है इसको जो है हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और उनका जो है अलग अलग नाम भी होता है, लेकिन उनको जो है उनका नाम बच्चे को अभी नहीं पता रहता है। तो ये कौन सा लेवल में आएगा, ये लेवल में आएगा लेवल 2, यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन में वो चीज़ आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो ये था लेवल 2 के बारे में। अब चलिए लेवल 3 के बारे में देखते हैं। तो देखिए लेवल 3 में क्या है। ओके, तो लेवल 3 क्या कहेंगे, लेवल 3 को हम लोग कहेंगे इनफॉर्मल डिडक्शन कहिए या फिर, ठीक है, इसको हम लोग, एक मिनट, इसमें तो इनफॉर्मल, अच्छा सॉरी ये फॉर्मल होगा। ठीक है, पीडीएफ में आप लोग को चेंज करके दे देंगे हम। ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल नहीं होगा, ये फॉर्मल, केवल फॉर्मल होगा। ओके, ये फॉर्मल होगा, क्योंकि इनफॉर्मल तो आप लोग का लेवल 2 में होगा ना, तो लेवल 3 में तो फॉर्मल होगा। तो हम देखिए आप लोग को बोलते हैं कि फॉर्मल डिडक्शन या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं डिडक्शन, कोई भी आप लोग एक चीज़ नाम ही केवल आ सकता है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मल डिडक्शन को हम लोग डिडक्शन भी कह सकते हैं, तो इसमें कभी घबराना नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इससे एक स्टेप हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, यानी कि लेवल 2 में क्या था, लेवल 2 में बच्चे को पता चल गया था कि भाई जो आकृति होता है, ठीक है, जो आकृति होता है वो क्या हो सकता है, वो जो है अलग अलग प्रकार के हो सकता है, लेकिन वो जो अलग अलग प्रकार के जो आकृति था उसका नाम बच्चे को नहीं पता था। बात क्लियर यहाँ तक बताइए। बच्चे को जो है अलग अलग प्रकार के जो आकृतियाँ थी उसके बारे में बच्चे को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही बच्चा लेवल 3 में आ जाएगा, यानी कि फॉर्मल डिडक्शन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे को जो है अब अलग अलग प्रकार के जो आकृति थी उसके बारे में अब पता चल जाएगा। यानी कि जैसे मान लेते ये क्या था, ये मेरा त्रिभुज था, तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज को हम अलग अलग प्रकार के बनाया जा सकता था। जैसे क्या हो गया, जैसे एक्यूट एंगल, ठीक है, और जैसे मान लेते हैं राइट एंगल, और एक हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस प्रकार से जब हम लोग बनाएं तो यानी कि अब बच्चे को क्या हो गया, बच्चे को जो अब पता चल गया कि ये क्या है, ये मेरा एक्यूट एंगल है, ये मेरा राइट एंगल है, ठीक है, और ये क्या है, ये मेरा आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इस प्रकार से जो है बच्चे को अब क्या करेगा, अब जो है वो अलग अलग प्रकार के आकृतियों का नाम अब उसको पता चल चुका है। ठीक है, यानी कि उसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में उसको पता चल चुका है। ओके, और उनके बीच जो है अंतर भी पता लगा सकता है। अंतर किस प्रकार से चेंज होगा ये बता देगा कि यानी कि जो न्यून कोण होता है, ठीक है, जो एक्यूट एंगल होता है तो क्या होता है, यानी कि ये जो होता है कि इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल में जो है हर एक कोण हर एक जो इसका जो एंगल होता है वो क्या होगा, ये जो है मेरा 90 डिग्री से छोटा होगा। और ये राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल का जो परिभाषा होता है तो उसमें क्या होगा, इसमें जो है बच्चों को पता चल जाएगा कि भाई इसका एक कोण क्या होगा, इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार का जो अंतर होता है, इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर है उसके बारे में बच्चों को पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी देखिए इसमें क्या लिखा गया है, वन कैन लर्न अबाउट ईच टाइप ऑफ शेप्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बारे में क्या कर सकता है, बच्चे को बीच भेद निकाल सकता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि तार्किक क्षमता इसमें प्राप्त करता है और प्रमेय को निगमनात्मक रूप से सिद्ध करने वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो होता है बच्चे को अब क्या हो गया, अब जो है लॉजिकल रीजनिंग वो लगा पाएगा वो बच्चा, और क्या कर पाएगा, वो जो है अब जो प्रमेय होता है यानी कि जो थ्योरम होता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको जो है अब समझने लग जाएगा। अब वो समझ सकता है कि क्या करेंगे, वो जो उसको बना सकता है, समझ सकता है बच्चा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा इनफॉर्मल डिडक्शन में ये आ जाएगा। बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का लेवल 4 यानी कि रिगर, जो कि अंतिम है। और देखिए एग्जाम में आप लोग को रिगर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप लोग को क्वेश्चन जो है लेवल 0 से लेकर लेवल 3 तक पूछेगा। ओके, और अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग जो है प्राइमरी स्टेज का एग्जाम दे रहे हैं यानी कि पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपको जो है लेवल 0 और लेवल 1 से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ज़्यादा मैक्सिमम वो होता है 90% केस में इस प्रकार से हो सकता है। और अगर मान लीजिए अगर आप लोग पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं यानी कि 6 to 8 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको जो है लेवल 2 और 3 के बारे में पूछेगा। ठीक है, 4 के बारे में नहीं पूछता है। बात क्लियर हो गया, इसके बारे में नहीं पूछता है, लेकिन ये दिया गया है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया है। अब चलिए हम लोग लेवल 4 यानी कि रिगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। ओके, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है,
इस अवस्था में बालक पूरी तरह से ज्यामिति को समझ लेता है। पूरी तरह से ज्यामिति का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से ज्यामिति का मतलब होता है कि अब जो है बालक क्या करेगा, उसको मतलब ज्योमेट्री के बारे में हर एक चीज़ के बारे में उसको अब पता चल चुका है। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में अब उसको बच्चे को पता चल चुका है। अब फिगर को रिलेट करके भी वो बता सकता है। क्या करेगा बच्चा जो है, अब फिगर को रिलेट करेगा। फिगर को रिलेट किस प्रकार से करेगा? तो मान लेते हैं अगर बच्चे को जो है एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा। क्या निकालने के लिए बोला जाएगा? एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा कि मान लेते हैं कि ये कोण, ठीक है, ये कोण कितना है? ये कोण जो है मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला कोण के बारे में बात करिए, तो ये वाला कोण कितना होगा? तो आप सभी को पता है कि एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण जो होता है वो मेरा इक्वल होता है। ठीक है, एकांतर कोण कितना होता है? ये मेरा इक्वल होता है। ओके, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो बच्चा जो है रिलेट कर पाएगा। ठीक है, रिलेट करके वो बता देगा कि भाई कौन सा एंगल कितना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर बच्चे को हम दे दिए, ठीक है, अगर बच्चे को हम दे दिए कि बताओ, एक मिनट, इस प्रकार से नहीं, बताओ इस एंगल का मान कितना होगा। ठीक है, इस एंगल का नाम, इस एंगल के बारे में बताओ, ये एंगल जो है कितना होगा, इसके बारे में बताओ। तो बच्चा जो है अब क्या कर पाएगा? अब जो बच्चा है वो फिगर के माध्यम से उसको रिलेट कर पाएगा और डायरेक्टली बता देगा कि भाई ये एंगल मेरा कितना होगा। ठीक है, और वो बता देगा कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा? मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से वो क्या कर सकता है? वो जो रिलेट करके वो बता सकता है कि कौन सा क्या हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोग का कि स्टेबलाइज एंड एनालिसिस थ्योरम इन डिफरेंट पोस्टुलेशन सिस्टम, यानी कि विभिन्न अभिधारणा प्रणाली में प्रमेय की स्थापना और विश्लेषण कर सकता है। यानी कि अब बच्चा जो है प्रमेय को क्या कर सकता है? जो थ्योरम होता है, जो सिद्ध करने के लिए दिया जाता है ना आप लोग को बड़े बड़े में, ठीक है, जैसे हम लोग ऊंचा क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या होता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा? वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग को ये पता है। ओके, तो इस प्रकार का हम लोग को सिद्ध करने के लिए जो भी देता है, जो प्रूव करने के लिए दिया जाता है, तो बच्चे जो है अब इसमें क्या होता है? महारत हासिल कर लेता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का कुछ क्वेश्चन यहाँ का बेन हिले के बारे में। तो बताइए यहाँ तक आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से हम आप लोग को एक बार क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, एक बार पूरा अच्छा से रिवीजन करा देते हैं, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, एक बार फिर से माइंड में घुस जाएगा। ओके, तो देखिए इसी से बताते हैं हम आप लोग को। तो हम आपको बोले थे कि बेन हिले, ठीक है, बेन हिले क्या बोला था? इन्होंने दिया था 5 स्टेज और 4 लेवल। कौन कौन सा था? तो पहला था हम लोग का विजुअलाइजेशन, सेकेंड था एनालिसिस, थर्ड था इन्फॉर्मेशन, एंड चौथा नंबर था फॉर्मल, एंड पांचवा नंबर था हम लोग का रीगल। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बताइए विजुअलाइजेशन में क्या हो रहा था? बताइए आप लोग, विजुअलाइजेशन में क्या हो रहा था? आप लोग मन ही मन बोलते रहिए कि आप लोग जो भी सीखे हैं मन ही मन बताइए कि क्या हो रहा था। तो देखिए विजुअलाइजेशन में बच्चे जो होते थे, बच्चे को जो है ज्योमेट्री शेप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उनका नाम भी नहीं पता था, लेकिन बच्चे जो है एपियरेंस के आधार पर, किसके आधार पर? एपियरेंस के आधार पर बच्चे उसको कोरिलेट कर पा रहे थे। ठीक है, यानी कि अगर हम उस बच्चे को गोल दिखाते थे, ठीक है, सर्कल दिखाते थे, तो क्या बोलेगा? बच्चा बोलता था कि ये जो है किसके जैसे दिख रहा है? ये जो है चूड़ी के जैसे दिख रहा है या फिर रोटी के जैसे दिख रहा है। इस प्रकार से वो कोरिलेट कर पाएगा। ओके, तो ये होता था हम लोग का विजुअलाइजेशन। सेकंड क्या है? सेकंड है मेरा एनालिसिस। अब बच्चे को क्या हो जाएगा? अब बच्चे को पता चल जाता है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिक शेप का नाम बच्चे को पता चल जाता है, और बच्चों को जो है वो जो शेप था, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल शेप था उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अब पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी फिगर दिखा जाएगा उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसका गुणधर्म क्या होता है, उसके बारे में भी बच्चों को क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एनालिसिस में। तीसरा क्या है? तीसरा है मेरा इन्फॉर्मल डिडक्शन। तो इन्फॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है? इन्फॉर्मल डिडक्शन में होता है कि बच्चे को क्या होता है कि विभिन्न आकृतियों के अलग अलग जो शेप होते हैं उसके बारे में भी पता चल जाता है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या हो सकता है? त्रिभुज का केवल एक ही प्रकार का नहीं बनता है, त्रिभुज अनेक प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, त्रिभुज को अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, उसके बारे में बच्चों को पता चल जाता है। लेकिन कौन कौन से प्रकार से बनाया जाता है, उसका नाम क्या होगा, इसके बारे में बच्चे को कुछ भी नहीं पता रहता है अभी तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल डिडक्शन। लास्ट इसके बाद क्या है? इसके बाद है फॉर्मल डिडक्शन। तो फॉर्मल डिडक्शन में क्या हो जाएगा? इसमें जो है बच्चों को पता चल जाएगा कि किस किस आधार पर, ठीक है, और आकृति का नाम क्या क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इसमें बच्चों को क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे थे कि त्रिभुज था। ठीक है, त्रिभुज के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो आकृतियाँ होती है, उनके नाम भी पता चल जाएगा, उनके गुणधर्म भी पता चल जाएगा। ठीक है, और बच्चे जो है इसमें क्या करेंगे? जो प्रमेय होते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हल्का बहुत सीखना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट क्या है? लास्ट है हम लोग का रिगर। रिगर में क्या होता है? बच्चे को जो है ज्योमेट्री रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री में जो भी होता है, ठीक है, कुछ भी निकालने के लिए दिया जाए, बच्चे जो इसमें आराम से निकाल लेंगे। बात क्लियर हो गया? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़िए आराम से, क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा गया है। देखिए अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट्स, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट्स द 5 लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग आर विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इन्फॉर्मल डिडक्शन एंड रिगर। Students of class 7 are asked to classify the quadrilateral according to their properties. These students are at this level of Van Hille's geometrical thought. ठीक है, विजुअलाइजेशन, फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर एनालिसिस क्या होगा। तो देखिए हिंदी में भी लिखा गया है, जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए। क्या बोला गया है कि ज्यामितीय विचार के वेन हिले स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक कटौती और कठोरता। ओके, तो 7वीं कक्षा के छात्र को उनके गुणों के, ठीक है, गुणों के अनुसार चतुर्भुज को वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। तो ये छात्र वेन हिले ज्यामितीय विचार के कौन सा स्तर में आएगा? ठीक है, चाक्षुषीकरण में आएगा, औपचारिक कटौती, अनौपचारिक कटौती या विश्लेषण। तो देखिए अलग अलग नाम सब यहाँ आ गया है, तो इसलिए हम बोले थे कि आप लोग को इंग्लिश में देखिएगा, याद कीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आप लोग को प्रॉपर्टीज़ के बारे में आ जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, ठीक है, सेकंड में क्या बोले थे, लेवल 1 में क्या बोले थे, एनालिसिस के बारे में बोले थे ना। तो एनालिसिस में क्या हो रहा था, एनालिसिस में बच्चे को जो है जो शेप था, ठीक है, जो मतलब ज्योमेट्रिकल शेप था उसके बारे में पता चल गया था। ठीक है, उसके नाम बच्चों को पता चल गया था, और क्या किया था बच्चे जो है अब प्रॉपर्टीज़ के आधार पर वे समझ में आ रहा था। यानी कि जब भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी मेरा है एनालिसिस। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर एनालिसिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर हुआ? क्यों हुआ ये? क्योंकि ये जो है बच्चा प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज मतलब यानी कि जो है प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, यानी कि गुणों के आधार पर बच्चे क्या करता है, वो जो है चतुर्भुज को समझ में आ रहा था। ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज होता है इस प्रकार का चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या था, चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि इसके जो होते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों समान होंगे। ठीक है, ये और ये भुजा समान होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो है हमेशा क्या हो जाएंगे, समांतर होंगे। ठीक है, समांतर मतलब क्या होता है, जो कभी भी जो है ये कटेगा नहीं। ठीक है, आगे चल के ये कभी कटेगा नहीं। ओके, तो ये होता है समांतर। ओके, तो इस प्रकार से बच्चे जो है इसके बारे में समझ सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा इसका बताइए पहले आप लोग, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया, क्वेश्चन लिखा गया है कि ए 7 ईयर ओल्ड बॉय रिकॉग्नाइजेस ऑल 4 साइडेड रेगुलर फिगर एच स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैन हिलेस ही इज एट व्हिच स्टेज ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। यानी कि एक 7 साल का लड़का है, वो सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचानता है। ठीक है, यानी कि क्या है, एक लड़का है, ठीक है, वो क्या किया, वो जो है 4 भुजा वाला, ठीक है, 4 भुजा मतलब इस प्रकार से होगा, 4 भुजा वाला जितने भी चीज़ें उसको क्या सोचता है, वो जो है वर्ग के रूप में वो उसको देख पाता है। ठीक है, वर्ग के रूप में वो उसको क्या कर रहा है, देख पा रहा है। तो वेन हिल्स के अनुसार वो ज्यामिति की कौन सा अवस्था में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको, क्वेश्चन को जो है आराम से पहले ध्यान से पढ़िए क्या हो सकता है। तो देखिए एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में बच्चे को जो है नाम के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, उसको जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इसको पता चलता है। तो एनालिसिस तो नहीं होगा, तो क्या होगा, इन्फॉर्मल डिडक्शन। इन्फॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, इसमें जो बच्चे को जो होता है विभिन्न प्रकार के आकृति के शेप के बारे में पता चलता है। ठीक है, और डिडक्शन में क्या होगा, यानी कि इसमें जो बच्चे होते हैं इसमें हायर लेवल का थिंकिंग इसमें आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन डी यानी कि विजुअलाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए एक 7 साल का बच्चा है, तो 7 साल में बच्चा कितना छोटा होता है ये आप लोग पहले समझिए ना। ठीक है, इसका तो आंसर दे ही दिया गया है, कैसे, 7 साल का बच्चा। तो 7 साल का जो बच्चा होता है तो यानी कि बच्चे क्या रहेंगे, बच्चे जो अभी बहुत छोटा रहेगा। और अब बताइए आप लोग ही बताइए कि 7 साल का है मतलब बच्चा कितना में पढ़ रहा है, बच्चा जो है 2 क्लास में पढ़ रहा है। कितना क्लास में पढ़ रहा है, क्लास 2 में पढ़ रहा होगा। तो क्या बच्चे को जो है अभी इतना कुछ नॉलेज होगा ज्योमेट्री के बारे में, तो क्या नॉलेज होगा, उसको जो है केवल और केवल विजुअलाइजेशन के बारे में ही पता रहेगा। और यानी कि वो जो है डिफरेंट टाइप के शेप्स को क्या कर सकता है, कोरिलेट करके वो बात कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में यही बोला गया है, जो 7 साल का जो बालक है तो क्या कर रहा है, वो जो है 4 भुजाओं वाली जो नियमित आकृति होता है। ठीक है, तो यानी कि ये 4 भुजा का है। ठीक है, तो उसको अगर हम क्या किए, उसको हम इस प्रकार से 4 भुजा का आकृति दिए तो वो क्या करता है, वो जो है उसको समझ में आ जाता है ये क्या है, ये जो है स्क्वायर टाइप का ही है, लेकिन उसका नाम नहीं पता है बच्चे को।
स्क्वायर का ये स्क्वायर है, बल्कि इसको बच्चे को पहले जो है उसको पता नहीं है कि ये क्या नाम है उसका, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो जो है उसको कोरिलेट कर सकता है। तो ये क्या है, ये जो हम लोग का फिजरेशन की ओर इंगित कर रहे हैं। बात क्लियर हो गया। तो चलिए आज का जो ये टॉपिक था हम लोग का यही ख़त्म होता है। ओके, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अलग टॉपिक देखेंगे। इसका और भी 2-3 टॉपिक हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एक एनसीएफ हो गया, ठीक है, एक मेथड्स हो गया, और एक जो होता है जो एरर एनालिसिस होता है उसको हम लोग देख लेंगे, तो कंप्लीट हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।